नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के लिए आज की जानकारी उन सभी बच्चों के लिए है जिनका क्लास 10th और 12th का रिजल्ट आ गया है, पर किसी कारणवश उनके एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आए। कारण बच्चों कुछ भी हो सकता है कि वो दिन उस बच्चे का अच्छा ना रहा हो, वो बच्चा उस दिन बीमार था हो, या कोई पारिवारिक समस्या थी हो, या बच्चों एक दो क्वेश्चन उसके गलत होने के कारण वो बच्चा डर गया हो। तो क्या करे वो बच्चा? सबसे पहले तो बच्चों रीचेकिंग में बच्चों कुछ होता नहीं है, वही नंबर क्या हो जाएगा, दोबारा से आपको ऐड करके दे दिए जाते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चों को लगता है कि उसने पेपर अच्छा करके आया था परंतु उसके मार्क्स खराब आए तो बच्चा रीचेक करवा सकता है। आगे बात समझ बच्चों। परंतु वो बच्चा जिसका बच्चों पेपर उस दिन खराब हो गया था, उसके मार्क्स क्या है बच्चों, खराब आ गए थे, तो वो बच्चा क्या करे बच्चों? इंप्रूवमेंट इसका एक सॉल्यूशन है। क्या बच्चों? इंप्रूवमेंट। वो बच्चा इंप्रूवमेंट दे सकता है। इंप्रूवमेंट। सवाल उठता है कि 10th वाले और 12th वाले, अगर बात करते हैं बच्चों 10th क्लास वाले, 10th क्लास वाले बच्चों दो सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। कितने सब्जेक्ट का? दो सब्जेक्ट का। ये दो सब्जेक्ट का पेपर कब होगा बच्चों? ये पेपर उन बच्चों के साथ होगा जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है। ठीक है, इंप्रूवमेंट का एग्जाम कंपार्टमेंट वाले बच्चों के साथ होगा। अब बात ये उठती है कि किसी बच्चे के, जैसे अभी थ्योरी और प्रैक्टिकल में मिला के 80 नंबर है, उसने इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया और उसके बच्चों मार्क्स थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के 70 आ गए, कम हो गए, तो बच्चों आपके पुराने वाले मार्क्स ही माने जाएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि कोई बच्चा डर जाए कि भैया मेरे तो क्या नाम है 80 आए थे, अब कहीं पेपर खराब हो गया तो 70 आ जाएंगे। तो कोई बात नहीं बच्चों, आप अपनी तैयारी करिए, दीजिए पेपर। अगर आपके मार्क्स बढ़ गए तो आपके बढ़े वाले हुए मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे, अगर कम रह गए तो आपके वही पुराने मार्क्स आ जाएंगे। क्लियर है बच्चों? परंतु जो 12th में बच्चे, जो बच्चे 12th वाले बच्चे एक ही इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं, केवल एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। किसी बच्चे का पीसीएम में 75% नहीं बन रहा हो, जिसको जेई में एग्जाम में बैठने में दिक्कत आ रही हो, तो बच्चे इस चीज का लाभ उठा सकते हैं किसी एक सब्जेक्ट में। ठीक है बच्चों? या बच्चों जो 10th में जो बच्चे हैं, किसी को साइंस स्ट्रीम ना मिल रही हो या कॉमर्स स्ट्रीम ना मिल रही हो, नंबर कम होने के कारण जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया क्या हो बच्चों, पूरा ना हो रहा हो। अगर आप बच्चों को क्राइटेरिया नहीं पता है कि साइंस स्ट्रीम लेने के लिए क्या चाहिए, कॉमर्स स्ट्रीम लेने के लिए क्या चाहिए, तो बच्चों आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको क्राइटेरिया बच्चों मैं शेयर कर दूंगा कि आपको ये क्राइटेरिया चाहिए, ताकि कि कोई भी बच्चे जो जो स्ट्रीम लेना चाहते हैं वो स्ट्रीम ले पाए। और बच्चों इनका फॉर्म जो है आपको स्कूल से फॉर्म
स्कूल से भर लेना है। एग्जाम किसके साथ हो जाएगा? कंपार्टमेंट वाले बच्चों के साथ एग्जाम हो जाएगा। मोस्ट चांसेस है एग्जाम जुलाई में हो जाएगा। एग्जाम जुलाई में होगा बच्चों। फॉर्म जून से भरे जाएंगे, जून स्टार्ट से। तो ये बच्चे फिर आप अपना क्राइटेरिया पूरा करके अपनी मन चाही स्ट्रीम क्या हो जाएगा ले सकते हैं। और ट्वेल्थ वाले बच्चे केवल एक सब्जेक्ट का क्या है बच्चों इंप्रूवमेंट, आप एग्जाम दे सकते हो। किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स आपके कम आ गए हैं जिससे आप पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपका वो क्राइटेरिया नहीं पूरा हो रहा, या किसी बच्चे का पीसीएम में 75% नहीं बन रहा, तो जेई देने के लिए 75% की आवश्यकता है। किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ गए हैं तो वो बच्चे इसका यूज कर सकते हैं। परंतु कोई बच्चा कहे कि उसके तो भैया पांचों सब्जेक्ट में, ट्वेल्थ वाला बच्चा है, ट्वेल्थ स्टूडेंट है और उसके पांचों सब्जेक्ट में मार्क्स खराब आ गए, तो बच्चों ये फॉर्म बाद में भरा जाएगा। आप पांचों सब्जेक्ट के एग्जाम दोबारा दे सकते हैं। ये फॉर्म बच्चों सितंबर के अप्रोक्स भरा जाएगा। सितंबर में आप ड्रॉप लेके अपनी जो भी जेई की तैयारी है वो तैयारी करते रह सकते हैं या किसी अन्य चीज की। और अगले साल रेगुलर वाले बच्चों के साथ, रेगुलर वालों बच्चों के साथ अपने सभी एग्जाम दे सकते हैं। ये बच्चों जो सब्जेक्ट है, ये जो एग्जाम फॉर्म है, ये क्या है स्कूल से नहीं भरा जाएगा, बाहर से भरा जाएगा। आप कांटेक्ट करना, हम आपका फॉर्म क्या है बच्चों भर देंगे। आपके 5 सब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं। पांचों सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जो सब्जेक्ट हो बच्चों आपके। क्लियर है बच्चों? तो ये उनके हैं जिनके पांचों सब्जेक्ट में मतलब टोटल परसेंटेज कम आ गई है, तो दोबारा से अपने 12th के एग्जाम देना चाहते हैं और अपनी परसेंटेज बेहतर करना चाहते हैं। तो बच्चों वो सितंबर में क्या है बच्चों फॉर्म निकलेंगे, बाहर से स्कूल में नहीं भरे जाएंगे, बाहर से फॉर्म भरे जाएंगे। और आप वो फॉर्म भर के जब रेगुलर सीबीएसई वाले बच्चों का एग्जाम होगा तब आपका भी एग्जाम बच्चों हो जाएगा। और ये चीज बच्चों उन बच्चों के लिए है अगर 10th में बच्चों को साइंस नहीं मिल रही है, कॉमर्स नहीं मिल रही है किसी कारणवश, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं मिल रहा है या इकोनॉमिक्स नहीं मिल रही है, तो वो क्राइटेरिया पूरा करने के लिए बच्चों वो 2 सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकते हैं। वो फॉर्म कहाँ बच्चों स्कूल से भरे जाने हैं, स्कूल से फॉर्म भरा जाएगा। आप अपना क्राइटेरिया पूरा करके अपनी मनपसंद स्ट्रीम क्या हो जाएगा बच्चों और अपने सब्जेक्ट क्या है ले सकते हो। उनके एग्जाम कब होंगे? जब कंपार्टमेंट वालों के बच्चों एग्जाम होंगे तब आपके भी एग्जाम क्या हो जाएगा हो जाएंगे। कितने सब्जेक्टों में भर सकते हैं बच्चों? 2 सब्जेक्टों में भर सकते हैं। आगे बात समझ बच्चों। फॉर्म कब भरा जाएगा? जून स्टार्टिंग से फॉर्म भरना बच्चों तो शुरू हो जाएंगे। बाकी आप अपने स्कूल में पता कर सकते हो कि कंपार्टमेंट वाले बच्चों के फॉर्म कब भरे जा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम कब हो जाएगा बच्चों? जुलाई में एग्जाम हो जाएगा और अगस्त में आपका बच्चों रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगस्त में क्लियर है बात सही बच्चों को? हाँ भाई, इस तरीके से बच्चों आप अपनी मन चाहे स्ट्रीम क्या हो जाएगा ले सकते हैं।
परंतु किसी बच्चे को लगता है कि उसने पेपर अच्छा किया था परंतु उसके मार्क्स क्या है, कम दिए गए हैं, तो वो बच्चा क्या है प्यारे बच्चों, रीचेकिंग रीचेकिंग का फॉर्म भर सकता है। ठीक है, इसमें बच्चों एक रीवोल्यूशन भी आता है। रीवोल्यूशन में क्या होता है बच्चों, इसमें आपको एक बच्चों आपकी मार्कशीट की फोटोकॉपी दी जाती है और फिर आप उस पर ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरे मार्क्स कम दिए गए हैं, तो बच्चों क्या, रीवोल्यूशन। तो जो बच्चों को लगता है कि उन्होंने पेपर अच्छा किया है, मार्क्स कम आए हैं, तो रीचेकिंग और रिवोल्यूशन बच्चों भर सकते हैं। जिनको लगता है उस दिन उनका दिन अच्छा नहीं था, उनका पेपर बच्चों खराब हो गया परंतु वो उससे ज्यादा नंबर डिजर्व करते हैं, तो वो सारे बच्चे क्या है, इंप्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हैं और अपनी मनपसंद क्या बच्चों स्ट्रीम ले सकते हैं। अपना भविष्य बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको चीजों को जानना जरूरी है ताकि आप अपने भविष्य को बेहतर बना सके। किसी बच्चों को किसी अन्य प्रकार की जानकारी चाहिए तो बच्चों मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सभी जानकारी बता दी जाएंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, जब तक के लिए बच्चों आप अपनी मेहनत और लगन से तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।